हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यमुना अथॉरिटी ने इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स की न्यू स्कीम निकाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आप सेकेंडरी स्कूल बना सकते हैं, आप नर्सिंग होम बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं और आप यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस भी बना सकते हैं। तो यमुना अथॉरिटी ने इस बार इन प्लॉट्स की स्कीम निकाली है। अब हम नजर डालेंगे इस पर कि भाई वो स्कीम में कितने प्लॉट्स हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। देखो, स्कीम का जो रेट है वो है 21,600 रुपए। मतलब इस स्कीम का जो अलॉटमेंट जो रेट निकाला है वो 21,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर का इन्होंने रेट निकाला है। पर्टिकुलर यमुना के सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22E में इन्होंने ये प्लॉट निकाले हैं। जो हमारे यमुना के सेक्टर 18-20 के पॉकेट है I, J, 7, C, E, R, इन पॉकेट्स में ये यमुना अथॉरिटी है उसने अलॉटमेंट निकाली है। तो जैसा कि आप इस जो मेरे पोस्टर में देख रहे हैं कि यहाँ पर नर्सिंग होम, यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस, यहाँ आपके जितने भी जो सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके लिए यमुना अथॉरिटी ने स्कीम निकाली है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो स्कीम की ओपनिंग डेट है वो कब से कब तक की है। तो मैं इसके लिए चलो हम लोग बोर्ड पर चलते हैं कि कब तक की इसकी डेट इन्होंने रखी है। साथियों, इसकी जो स्कीम की ओपन डेट है वो है आपकी स्कीम की ओपनिंग डेट इसकी रखी है इन्होंने ये है आपकी दोस्तों 11 तारीख, यानी कि जो अभी आपकी 11 गई है, 11/12/2023 ये इसकी ओपनिंग डेट है। इस स्कीम से इसका जो फॉर्म फिलअप करना है वो शुरू हो गया है और इसका फॉर्म भरने में आपको बहुत कम दिन मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली बार और स्कीम की अगर हम बात करें तो लगभग 1 महीने से भी अधिक का समय हम लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए मिल जाता था। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है, अगर मैं बात करूं इसकी क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग डेट इसकी है साथियों 1 तारीख। मतलब न्यू ईयर पे जाके ये जो स्कीम है ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग इसके लिए आप जाए कहाँ, किस वेबसाइट पे जाके आप भरे, तो मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी वो वेबसाइट है। जो इसकी वेबसाइट है वो है जो सभी को पता है यमुना की ऑफिशियल वेबसाइट है www.yamunaexpresswayauthority.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे जाके आप लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए आपको जो स्कीम का कोड है, क्योंकि हर स्कीम का एक कोड होता है, तो इस स्कीम का कोड है YEA यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, ऑब्लिक आपका NINST यानी कि इंस्टीट्यूशनल 2023/24/03। मतलब ये इस सेगमेंट की अब 03 तीसरी स्कीम है। इससे पहले भी यमुना अथॉरिटी में इंस्टीट्यूशनल प्लॉट निकाले जा चुके हैं, तो ये तीसरी ऐसी स्कीम आई है जो इंस्टीट्यूशनल प्लॉट की आई है। तो जो लोग भी इच्छुक है, जो लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में हम अपने स्कूल बनाए, अपना हॉस्पिटल, अपना नर्सिंग होम हम बनाए, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग ले लें, क्योंकि देखो जो इसके मैं फायदे भी बताऊंगा कि भाई आने वाले टाइम पे इसका क्या क्या फायदा है। ठीक है, अभी मैंने आपको ओपनिंग डेट बताई थी। ओपनिंग डेट इसकी 11 तारीख थी, ठीक है, 11/23। इसका क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताया था 1/24, मतलब 1 तारीख 2024। और इसकी जो सबमिशन की बिड की जो तारीख है, मतलब जो बिड जिस दिन होगी वो है इसकी 8 तारीख, ठीक है, मतलब 8 तारीख 8 फरवरी। 15 तारीख को जो फाइनल सबमिशन जिनके क्वालिफाइड जो भी आए हैं, भाई ये तो हो गया जिन्होंने सबमिशन किया, उसके बाद फाइनल निकालेंगे कौन कौन इसमें क्वालिफाइड किए, कौन नॉन क्वालिफाइड है। तो ये आपका 15 तारीख 2रा महीना 2024। ये मैं आपको बोर्ड पे इसलिए समझा दे रहा हूँ कि जब आपको कोई एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, आपको जो ब्रोशर है वो बार बार पलट के नहीं देखना पड़ेगा, तो आप मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं। बाकी जो इसमें अप्लाई करेंगे वो सारी चीजों को जानेंगे, ठीक है। और ई ऑक्शन का टाइम जो है इसका, ई ऑक्शन का टाइम है इसका साथियों 29 फरवरी का, यानी कि एंड ऑफ द फेब 29 तारीख 2रा महीना 2024, ठीक है, लगभग 11 बजे से और आपका 2 PM।
मतलब 11 AM टू 2 PM, तो उसके बीच में इसका आपका ड्रॉ होगा। ये सारी डेट है इसकी इंस्टीट्यूशनल स्कीम की। अब अगर मैं बात करूं इसके रेट की कि भाई इसका क्या अलॉटमेंट रेट इन्होंने निकाला है, तो साथियों इस स्कीम में जो प्लॉट है और उनका जो अलॉटमेंट रेट है रेजिडेंशियल का, आप जैसा समझ आप सभी को मालूम है कि रेजिडेंशियल का अलॉटमेंट रेट 24,600 है। इस स्कीम का इंस्टीट्यूशनल वाली का इन्होंने निकाला 21,650 रुपए। ठीक है, इन्होंने 21,650 रुपए पर स्क्वायर मीटर का ये अलॉटमेंट रेट इन्होंने निकाला है। इसमें मैं बात करूं पर्टिकुलर पॉकेट में अलग अलग इन्होंने नर्सिंग होम के प्लॉट निकाले हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट आपको बताना चाहूँ कि अगर हम नर्सिंग होम की बात करें शुरू में, तो नर्सिंग होम का 7C में, मतलब जो हमारा यमुना का जो पॉकेट 7C है, 7C में इन्होंने नर्सिंग होम के NH, नर्सिंग होम को हम डिनोट कर रहे हैं NH से, ठीक है। नर्सिंग होम के 11 प्लॉट हैं और एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर का है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग होम का जो एरिया दिया है, चाहे वो किसी भी पॉकेट में हो, 1000 स्क्वायर मीटर ही होगा। नर्सिंग होम का NH से मैंने डिनोट किया है। मैं बात करूं पॉकेट आई की, पॉकेट आई में टोटल प्लॉट है NH के 21, मतलब नर्सिंग होम का 21, एरिया सेम है, ठीक है। स्कीम रेट 21,650, ठीक है साथियों। और इसमें जो आपको देना होगा, मतलब 10% अमाउंट आपको रजिस्ट्रेशन के तौर पर देना होगा, ठीक है। 21,650 गुणा साइज, उसका 10% आपको EMD देना होगा, ओके। अगर PLCs होती है तो उसका रेट भी अलग अलग है। अब मैं बात करूं आपकी पॉकेट 1A, ठीक है। पॉकेट 1A में NH के जो नर्सिंग होम के प्लॉट हैं वो निकाले इन्होंने 2, ठीक है। उसके बाद है पॉकेट 3D, 3D में इन्होंने प्लॉट निकाले हैं 6। ये सारे पॉकेट सेक्टर 18 के चल रहे हैं साथियों। 7E जो है आपका पॉकेट 7E सेक्टर 18, उसमें है 12 प्लॉट, ठीक है। वहीं मैं जाऊं सेक्टर 20 की तरफ, ये जो जितने भी ऑल द अबव पॉकेट्स हैं ये हैं आपके सेक्टर 18 के, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं जाता हूं अभी जो नेक्स्ट है कि सेक्टर 20 के कितने प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं कि 7C पॉकेट आई, पॉकेट 1A, पॉकेट 3D, पॉकेट 7E, उसमें 7C में 11 है, ठीक है। इसमें आई में 21 है, और 1A में 2 है, 3D में 6 है और 7E में 12 है। 1000 स्क्वायर मीटर इनका साइज है और 21,650 इसका रेट है, ठीक है, जो यहाँ का सर्किल रेट इन्होंने अलॉटमेंट रेट दिया है। अब मैं बात करूं सेक्टर 20 की, तो पॉकेट F की मैं बात करूं, पॉकेट F में 15 प्लॉट है नर्सिंग होम के, 1000 स्क्वायर मीटर का साइज है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल को डिनोट करा है H से। हॉस्पिटल का पॉकेट R, यानी कि 500 स्क्वायर मीटर वाले QRSTU पॉकेट R, ये सेक्टर 20 में है। मैं यहाँ लिख देता हूं सेक्टर 20, ठीक है। पॉकेट R में इसका साइज है साथियों 10,900 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हॉस्पिटल के जो प्लॉट हैं ये हैं आपके संख्या में 2, संख्या में ये 2 प्लॉट है हॉस्पिटल के पॉकेट R में। वहीं अगर मैं जाऊं चाइल्ड वेलफेयर मैटरनिटी सेंटर पे, ठीक है, बच्चों की जो देखभाल और उनके मातृत्व से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आपका है पॉकेट C। पॉकेट C आपका सेक्टर 20, ठीक है। पॉकेट C आपका आएगा सेक्टर 20 में, ठीक है। सेक्टर 20 में है पॉकेट C और ये सिर्फ एक प्लॉट है, ठीक है। और इसका एरिया है 5000 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया है 5000 स्क्वायर मीटर। उसके बाद हॉस्पिटल फिर से है, हॉस्पिटल जो दिया है सेक्टर 22E में, सेक्टर 22E में इन्होंने हॉस्पिटल के लगभग संख्या की मैं बात करूं तो 13 प्लॉट इन्होंने अलॉट किए हैं, जिनका साइज है 10,115
स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, कॉर्पोरेट ऑफिस साथियों इन्होंने सेक्टर 18-20 में नहीं दिए हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस जो दिए हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस दिए हैं इन्होंने 22E में। ठीक है, 22E में टोटल 6 ऑफिस है, टोटल संख्या में 6 ऑफिस है। ठीक है, 6 ऑफिस इन्होंने दिए हैं। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो लगभग 2000, लगभग नहीं है फिक्स है, 2000 स्क्वायर मीटर का इनका एरिया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर मैं बात करूं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये दिए हैं आपके सेक्टर 22E, सेक्टर 22E। और प्लॉट, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट है आपके 14। और जो इनका साइज है इन द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर वो है आपका 10,115। इसका रेट ऑफ अलॉटमेंट चेंज है, ये एरिया हो गया स्क्वायर मीटर, इसका रेट जो है, इसका रेट है 13,151.13 रुपीज, ये इसका अलॉटमेंट रेट निकाला है। और कॉर्पोरेट ऑफिस का रेट और ज्यादा है, मतलब 21,650 तो आपका हॉस्पिटल से उनका है, कॉर्पोरेट का रेट है इनका साथियों लगभग 23,770। ठीक है साथियों, तो ये थी सारी चीजें कि किसका कितना है। बाकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अगर कुछ भी चीज आपको जाननी है कि कितना कितना इसमें मतलब कितना टोटल पैसे लगने हैं, कितना स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या उसकी फाइनेंशियल होनी चाहिए, वो चीजें ब्रोशर में मेंशन है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ब्रोशर के माध्यम से आपको बता दूंगा, या ब्रोशर आपको सेंड कर दूंगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इसके बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है और क्या क्या चीजें आने वाली है। बाकी आई होप कि जनवरी फरवरी में नई स्कीम आने वाली है, अभी तक जो यमुना अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेल में भी हमारे पास चीजें हैं, सेक्टर्स के 300 मीटर के प्लॉट हैं हमारे पास, किसान कोटा में अवेलेबल है। जिनका बजट कम है, भाई छोटा बजट है, तो उनके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट है कि आप लोग किसान कोटा में जाए, जो कि अथॉरिटी की ही चीजें होती हैं। और हमारे पास आबादी के भी प्लॉट हैं जो यमुना अथॉरिटी से बचे हुए होते हैं, मतलब जो यमुना के मास्टर प्लान से बची हुई चीजें होती हैं उनको आबादी के प्लॉट, आबादी की लैंड बोलते हैं, वो भी अपने पास है। तो यहाँ आपके लिए सारी चीजें हैं। बाकी ग्रेटर नोएडा में भी हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास विला का भी ऑप्शंस हैं जो हम आपको बना के देंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अपने पास हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो आई होप कि आपको हम निराश नहीं होने देंगे, आपके लिए सारी चीजें हम यहाँ से देकर ही आपको भेजेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे मेरा नंबर मेंशन है 7011151094, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ना भी उठाऊं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं जिसको मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स है, वहां मैं पढ़ता ही हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे। हमारा जो यूट्यूब की जो फैमिली है, जो लोग प्रतिदिन सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो परिवार बढ़ रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।